नमस्कार। आज हमारे साथ केशव मौर्य जी हैं। केशव मौर्य जी निश्चित तौर पर किसी परिचय की मोहताज नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, अभी चुनाव स्तर पर हैं। तो आप इनकी मात्रा इसी बात समझ सकते हैं, इनकी राजनीतिक पकड़ और इनके राजनीतिक रसों की बात से समझ सकते हैं कि पिछली बार का जो चुनाव हुआ था 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का, तो इनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था और भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की थी 300 से अधिक वोटों से। अभी फिर चुनाव है, केशव जी कई वजहों से चर्चा में है, तो हम लोग थोड़ा सा पॉलिटिकल के साथ ही कुछ पॉलिटिकल बातें करेंगे, कुछ ऐसे व्यक्तिगत उनके पर्सनल जीवन से जुड़ी बातें करेंगे जिनसे आमतौर पे लोग रूबरू नहीं हो पाते हैं, उनके बारे में जान नहीं पाते हैं। तो आज कोशिश करेंगे केशव जी के व्यक्तिगत जीवन को भी समझने की। आमतौर पर केशव जी को 90% मोर देन 90% कहें हमेशा मुस्कुराते हुए देखते हैं, मतलब उनके चेहरे में हमेशा मुस्कान रहती है, ऊर्जा से भरपूर देखते हैं। तो क्या राज है मतलब ऊर्जावान रहने का, हमेशा चेहरे को एकदम मुस्कुराहट और खुशियां दिखते हैं? नहीं, मैं यह मानता हूँ कि काम जो भी है उसे प्रसन्न मन से करना चाहिए। अगर कोई सामने आया है और वो मेरे पास किसी समस्या को लेकर के आया है तो वह यह मान करके ना जाए कि उसको मैंने डांट करके, फटकार करके, उसको निराश करके यहाँ से वापस भेजा है। संगठन का काम करते समय भी मेरी कोशिश रही है कि चूंकि मैं संगठन का काम पहले राजनीति में आने से पहले भी किया हूँ, मेरा मानना है कि एक कार्यकर्ता को निर्माण करने में या जोड़ करके संगठन के साथ खड़ा करने में कई वर्ष लग जाते हैं, और उसी कार्यकर्ता को जो कई वर्षों में निर्माण होता है, अगर एक कोई ऐसा शब्द आप बोल दीजिए वह आपको छोड़ करके चला जाएगा, पार्टी संगठन को छोड़ करके चला जाएगा, क्योंकि वो वेतन भोगी कर्मचारी नहीं है, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संगठन के लिए समर्पित कार्यकर्ता है। तो मैं एक कार्यकर्ता निर्माण में कितनी कठिनाई आती है इसको मैं जानता हूँ। मेरे कार्य से कोई टूटने ना पावे, वह जुड़ा ही रहे सदा संगठन से। दूसरा, जहां तक मुस्कुराने की बात है कि आप मुंह लटका करके कोई काम करो, इससे अच्छा है कि आपने अगर कोई आपकी भी समस्या है तो उसको आप अपनी समस्या मानो, लेकिन जब किसी के सामने जाओ तो थोड़ा मुस्कुरा कर जाओ, तो लोगों अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। चुनाव एकदम नजदीक है, कुछ एक डेढ़ महीने में चुनाव आ जाएगा, तो अभी आप क्या देखना है? एक बार एजेंडा, चुनावी एजेंडा जितना है विकास है। देखिए, विकास तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, विकास तो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, गरीब किसान मजदूर भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार से मुक्ति, गुंडागर्दी से मुक्ति, अपराध से मुक्ति, ये भाजपा का मुद्दा है। जो जिन्ना मुद्दा हमारा नहीं है, ये श्री अखिलेश अली जिन्ना जी का, मेरा नहीं, मेरी पार्टी का नहीं। जिन्ना को हम लेकर के नहीं आए, जिन्ना को श्री अखिलेश यादव जी लेकर के आए। अखिलेश जी ने एक बार बोला, लेकिन पूरी पार्टी तो जब कहीं कार्यक्रम हो रहा है तो पार्टी उसको काउंटर कर ही नहीं लगा था। मैं समझता पूरे देश को करना चाहिए। अगर कोई देश के नायकों का, देश के लिए की सेवा करने वाले का, देश का निर्माण करने वाले का एक ऐसे देश के दुश्मन के साथ तुलना करेगा तो कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? और उस पर ना बोले तो ये तो फिर हम राजनीति नहीं करते हैं, या तो हम जिंदा नहीं या मुर्दा हो गए। उसका विरोध करना चाहिए, जो सही बात है उसको वेलकम करना चाहिए। केशव जी की कई बयान इधर चर्चा में रहे, कुछ पार्टी लाइन से इतर में रहे, तो अभी केशव जी का व्यक्तिगत तौर पर क्या मानना है कि चुनाव, कोई भी चुनाव हो, वो किसी भी प्रदेश का चुनाव हो, तो चुनाव किसी व्यक्ति के नाम पर लड़ा जाना चाहिए या चुनाव के बाद व्यक्ति का चुनाव किया जाना चाहिए कि इनके ये विधायक दल तय करेगा? ये विषय राष्ट्रीय नेतृत्व का है, और हमारी पार्टी में जहाँ राष्ट्रीय पूरी टीम है, वहीं एक संसदीय बोर्ड के रूप में सबसे बड़ी जो शक्तिशाली हमारी एक बॉडी होती है वो संसदीय बोर्ड होता है। जो निर्णय उनका होता है वही निर्णय भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का होता है। मैं भी कार्यकर्ता हूँ, तो पार्टी का नेतृत्व जो निर्णय करेगा वही निर्णय मेरा। अभी गड्ढा मुक्ति अभियान बहुत जोर शोर से चलाया गया था, आपने बहुत इस पे काम भी किया और बहुत सारे आंकड़े भी आए कि हम लोगों ने इतने लाख किलोमीटर, इतने हजार किलोमीटर, लेकिन विपक्ष की बहुत आलोचना करता है कि कहाँ गड्ढे हैं, कभी देखिए किसी अखबार की कॉपी दिखाते हैं कि जानकीपुरा में फलाना है। तो उस पर कहीं क्या आपको लगता है कहीं चूक रह गई एग्जीक्यूशन में कि हम लोगों ने काम किया, अभी उसको और करना बाकी है? ये नहीं मैं कह रहा हूँ कोई सड़कें खराब नहीं हुई, पीडब्ल्यूडी की सड़कें जरूर आपको ज्यादा अच्छी दिख रही होंगी, लेकिन बाकी जो अथॉरिटियां हैं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे विकास प्राधिकरण हो, चाहे जिला पंचायतें हो, चाहे अन्य जो विभागों की सड़कें हैं या जो निगमों की सड़कें हैं, नगर पालिकाओं की सड़कें, कुछ भी खराब है ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए सड़क पर सवाल उठाने से पहले कि जब वह सत्ता में थे तो सड़क के नाम पे गड्ढे ही गड्ढे, पीडब्ल्यूडी सहित पूरी
पूरे प्रदेश के अंदर छोड़ करके गए थे। अब आज आप अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे आप और बात करेंगे किसी सपा के नेता से, बड़े बड़े नेता से, तो वह भी ये कहेगा नहीं, उत्तर प्रदेश में सड़कों पर बहुत अच्छा काम हुआ है, बिजली पर बहुत अच्छा काम हुआ है, कानून व्यवस्था पर बहुत अच्छा काम हुआ है, उद्योगों पर बहुत अच्छा काम हुआ है, एक्सप्रेस वे पे बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन जब आप उसको लिखने के लिए आप उनसे पूछेंगे या रिकॉर्ड करने की बात करेंगे तो वो चुप हो जाएंगे, मौनी बाबा बन जाएंगे। की प्रसन्नता है कि चाहे सपा, चाहे बसपा, चाहे कांग्रेस, किसी भी दल का विधायक हो, सांसद हो, पदाधिकारी हो, अगर उसने कोई समस्या मेरे विभाग से रिलेटेड या मेरी सरकार के किसी भी विभाग से रिलेटेड बताइए तो उसके समाधान में देरी नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि केशव जी एक समय के बाद अपने आप को किस रूप में याद रखना या लोगों के जीवन में रहना चाहेंगे कि एक धार्मिक नेता, एक जन नेता या एक पर्यावरण प्रेमी? देखिए, समाज का अगर कोई भी हिस्सा बनकर के जीवन जीता है तो यह कहा जाता है वन और जल, यह दोनों जीवन का आधार है। और दोनों जीवन का आधार है, तो जब व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार का अवसर मिलता है तो उस अवसर को पर्यावरण के माध्यम से कैसे अनुकूल बनाए, उस अवसर को जो तमाम सारी इच्छाएं मन में रहती हैं, तमाम सारे विचार मन में रहते हैं, जब कोई ऐसा अवसर मिले तो उसको कैसे एक व्यवस्था में परिवर्तित करें। तो उसके पीछे जो आपने विशेष तौर से पर्यावरण को लेकर के कहा है, यह यूटीसीएम के साथ साथ लोक निर्माण विभाग का काम मेरे जिम्मे है। तो सड़कों का लगभग 3.25 लाख किलोमीटर का हमारे पास जाल चला है। हम लोगों ने विचार किया है कि जिस प्रकार से प्रदूषण के कारण से देश के अंदर भी कई हिस्से पूरी तरह से जहरीले हो जाते हैं, दुनिया के अंदर भी पर्यावरण को लेकर के बहुत सारे मुद्दे उठते हैं, तो हमने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से हर्बल मार्ग निर्माण की योजना बनाई। उसमें पर्यावरण में अनुकूलता पैदा करने वाले वृक्षों के रोपण का भी कार्यक्रम किए और औषधि के रूप में जो उपयोग किया जाता है उनको भी, ऐसे वृक्षों को भी, ऐसे पौधों को भी रोपित करने का काम किया। और इसका बड़ा परिणाम है, कोरोना जैसे संकट के समय में जो हर्बल पार्क थे उससे जो नागरिक थे उसका लाभ लिए और उससे जो औषधि के रूप में उपयोग किया जा सकता उपयोग, जिसको आप लोग इम्यूनिटी वाले रोड कह रहे थे, जिससे मैंने पहले भी सवाल किया, बहुत व्यस्त रहते हैं, जाहिर बात है कि जिम्मेदारियां हैं। तो आगे कभी जब आपको टाइम मिलता है, कहते हैं ना कि आदमी आजकल बात करता है कि यार मैं बहुत स्ट्रेस हूँ, मुझे अपने लिए क्वालिटी टाइम नहीं मिल पाता है, मुझे जो पसंद है यार, मैं कभी 10 मिनट टाइम मिले, 15 मिनट टाइम मिले, तो वो जो क्वालिटी टाइम कभी आप निकाल पाते होंगे, कभी निकाले या हफ्ते में निकाले, उस दौरान केशव जी क्या करते हैं? क्या होता है कि अपनी सुविधाओं के लिए सामान्यतः मनुष्य जो है 6 घंटे लगभग हम लोगों की आयु में सोते हैं और 1 घंटे करीब अन्य दिनचर्या के उसमें लग जाते हैं। तो जब कभी लगता है कि नहीं, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अधिक समय तक समाज देश की सेवा करने के लिए नहीं रख पाए हैं, तो अपने सोने के समय में से कटौती करते हैं। 1 घंटे कम सोएंगे, उसमें से पूजा करेंगे, उसमें से एक्सरसाइज करेंगे, उसमें से योग और ध्यान करेंगे, तो उसको निकाल करके फिर हम लोग यह कर पाते हैं। लेकिन समाज के लिए जो समय है उसमें कटौती नहीं करना, परिवार की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो अखबार का वितरण करना, चाहे चाय की दुकान को चलाना, या तो मैं ही नहीं, हमारे देश के अंदर करोड़ों ऐसे परिवार हैं, उन परिवार के अंदर करोड़ों ऐसे केशव प्रसाद होंगे जिनको अखबार भी बांटना पड़ता है, चाय भी बेचना पड़ता है और भी वह काम करने पड़ते हैं जो काम जिसे समाज कई लोग समझते हैं कि बहुत छोटा काम है, लेकिन काम कोई छोटा नहीं होता है। इन कार्यों को जब मैं स्मरण करता हूँ आज भी, तो मुझे उस पर गर्व होता है। खासतौर पर देखा जाए तो सुबह शाम तक आपकी व्यवस्था है, लोगों की, जनता की जवाबदेही, जनता को टाइम देना है। तो ऐसे में एक बात आती है कि जब आदमी इस पद पहुंच जाता है, तो परिवार के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं, तो कितना मिस करते हैं कि अपने परिवार के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते, बच्चों के लिए, भाभी जी के लिए, परिवार के लिए। देखिए, मैं चूंकि राजनीति में आने से पहले पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में 14 वर्ष तक काम किया, जी, तो परिवार का माइंड सेट हो गया है कि मैं अगर परिवार के साथ अगर समय चाहता, मैं भी हूँ, परिवार भी चाहता है, लेकिन उनका परिवार का माइंड सेट है कि अगर मैं उनके साथ समय नहीं बिता पा रहा हूँ तो संगठन के काम में, समाज के काम में, सरकार के काम में बिजी रहते हैं, इस कारण से समय नहीं निकाल पाते। बाकी परिवार जानता है, समाज भी जानता है और आप भी जानते हैं कि मैं सबके लिए जितना अच्छा से अच्छा कर सकता हूँ करने का प्रयास करता हूँ। परिवार के प्रति जो कर्तव्य उसे भी, समाज के लिए उसे भी, सरकार के नाते जो सब विभाग है हमारा, उस विभाग के प्रति भी,
हर उत्तरदायित्व को अच्छे से निर्वाह करें और जो समय बीते उस बीते हुए समय के साथ साथ लोग इस बात को स्मरण करें कि जब हमको एक अवसर कोई भी मिला, चाहे संगठन में काम करने का, चाहे सरकार में काम करने का, चाहे परिवार में काम करने का, तो एक आदर्श, एक मॉडल टाइप का एक स्वरूप खड़ा होता है। तो कभी ये सोच करके नहीं करते, लेकिन बन जाता है तो आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा है। YouTube ऐप पर बेल आइकन दबाएं और iNext लाइव के कोई भी वीडियो मिस ना करें।